जय श्री राधे कृष्ण। नवरात्रि का पर्व व्यतीत हो गया, विजयादशमी आ गई। विजयादशमी को हम दशहरा भी कहते हैं। दशहरा का अर्थ है दश पाप हराए, गंगाए शिवाय नमः। वर्ष में 2 दशहरा आता है, एक गंगा दशहरा और दूसरी विजयादशमी। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसका पर्व हम मनाते हैं। और गंगा दशहरा यानी कि 10 प्रकार के जो हमारे पाप हैं, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम करते हैं, उसका हरण होना। और यदि हम दोनों दशहरा को देखें तो दोनों का अर्थ एक ही है। गंगा दशहरा पर हम गंगा में स्नान करके अपने पाप को धोते हैं, और विजयादशमी पर हम क्या करते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण का पुतला दहन करते हैं। लेकिन जो वास्तविक रावण हमारे हृदय में बैठा है, उसका आपने क्या किया? पुतला का मतलब होता है प्रतीक। आज तो घर घर में रावण है, मात्र केवल रावण का पुतला दहन कर देने से बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं हो जाती है। बुराइयां तो हमारे अंदर हैं। हमारी जो आंतरिक बुराइयां हैं, उनको हम कैसे जीतें? और बुराइयों से पहले मेघनाथ का वध होता है। मेघनाथ मतलब कौन? मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन कर उपजा क्रोधा। गोस्वामी जी कहते हैं चला इंद्रजीत। इंद्रियों को जो जीत ले वही इंद्रजीत है। जब तक हम अपनी इंद्रियों पर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, जब तक इन पर हम जीतेंगे नहीं, तब तक हम बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं पा सकते। इस विजयादशमी पर हमको ये विचार करना है कि मात्र केवल रावण का पुतला दहन कर लेने से विजयादशमी नहीं मना ली जाएगी। विजयादशमी तो आपकी तब मनेगी जब आपके अंदर का रावण जलकर भस्म हो। और अंदर का रावण क्या है? दशानन, 10 ग्रीव, ये रावण के नाम हैं। 10 शीश, जिसके 10 शीश हों। यानी कि रावण का एक अर्थ यह भी है कि 10 महाविद्या का ज्ञानी रावण, उसके एक एक शीश में एक एक ज्ञान था। तो आप जरा विचार करें कि जिसके 10 सिरों में ज्ञान हो और उसका भी पुतला दहन हो, उसका भी वध राम करें। ज्ञान का कभी वध हो सकता है क्या? तो जिसके सिर में इतनी महाविद्याएं थी, उसका वध करने की आवश्यकता राम को क्यों पड़ी? वजह उसकी ये थी कि आप ऐसे विचार करें कि जिसके 10 सिर हों, वो भला ठीक से सो पाएगा? 4 इधर, 5 इधर और 1 बीच में मुंडी। तो जिधर सिर ज़्यादा होगा उधर का बैलेंस भी ज़्यादा होगा, और जिधर सिर कम होगा उधर का बैलेंस कम होगा। यानी एक तरफ बैलेंस कम है, एक तरफ बैलेंस ज़्यादा है, तो डिसबैलेंस हो गया। 5 इधर, 4 इधर, 1 बीच में और गर्दन टेढ़ी। तो जिनकी गर्दन टेढ़ी यानी कि सिर टेढ़ा, अब आप सिर के ऊपर जल डालिए तो जिसकी गर्दन टेढ़ी होगी, अगर गर्दन सीधी है तो जल आप सर पे डालेंगे तो पानी सीधा हृदय के अंदर आएगा, पेट पर गिरेगा। लेकिन अगर गर्दन टेढ़ी रहे
अब टेढ़ी गर्दन पर पानी डालेंगे तो पानी तो सीधा गिरेगा नहीं, इधर गिरेगा उधर गिरेगा। तो रावण के 10 सिर में ज्ञान तो था, लेकिन उसका ज्ञान गया कहाँ? 4 इधर 5 इधर, एक बीच में गर्दन टेढ़ी, तो ज्ञान इधर और उधर में ही रह गया। यानी जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए, इधर उधर वालों के लिए हो, तो उसके ज्ञान का क्या अर्थ है? फिर ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, फिर वो ज्ञान अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी अहंकार को मारने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसीलिए राम को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। फिर इनको उनके उस अज्ञान का हरण करने के लिए, उस अज्ञान का वध करने के लिए ज्ञान रूपी राम को अवतरित होना पड़ता है। इसी का अर्थ है विजयादशमी। जय श्री राधे कृष्ण।